योगेंद्र यादव जैसे भोली सी शक्ल लेकर आए हुए लोग, इनका जो दिमाग है वो इस देश के अंदर एक विखंडनकारी राजनीति को पैदा कर रहा है। आज यदि कुछ लोग इस देश के अंदर सड़कों के माध्यम से, उनको कोर्ट को नहीं मानना, उनको देश की संसद का सम्मान नहीं करना, उनको कोई कमेटी आयोग की बात कोर्ट कर रहा है तो उसको नहीं मानना, तो भाई मानना क्या है? राकेश टिकैत जैसे लोग, जिसकी जमानतें जब्त हो गई थी, जिसने जो है पिछले चुनाव में देश में 12 जगह चुनाव लड़ने का प्रदेश के अंदर काम किया और तमाम जगह जमानतें जब्त हो गई, और उसके बाद आज वो व्यक्ति कल कहता है कि जो है हम 2024 तक नहीं हटने वाले। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि जो है नरेंद्र मोदी का पेट जो है चक्कू से फाड़ देना चाहिए। आप समझिए, क्या ये इस देश के अन्नदाता की जबान हो सकती है? राजकुमार जो राहुल गांधी हैं, उनको रिलॉन्च करने के लिए ये सारा का सारा तिकड़म तामझाम कर रहे हैं। सर, किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बावजूद भी जो किसान आंदोलन है वो उसे रोकने का नाम नहीं ले रहे, और किसान के नेता हैं जो वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमें गोली मार दे और फिर भी हम नहीं रुकेंगे। तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो ये एक तरह से कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी अवहेलना नहीं हो रही है? देखिए, पहली बात, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये उन दलालों का आंदोलन है जिनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस इस देश के अंदर समाप्त हो गई थी। राकेश टिकैत जैसे लोग, जिसकी जमानतें जब्त हो गई थी, जिसने जो है पिछले चुनाव में देश में 12 जगह चुनाव लड़ने का प्रदेश के अंदर काम किया और तमाम जगह जमानतें जब्त हो गई, और उसके बाद आज वो व्यक्ति कल कहता है कि जो है हम 2024 तक नहीं हटने वाले। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि जो है नरेंद्र मोदी का पेट जो है चक्कू से फाड़ देना चाहिए। आप समझिए, क्या ये इस देश के अन्नदाता की जबान हो सकती है? निश्चित रूप से नहीं हो सकती। ये लोग जो है, ये जो संगठित विपक्ष है, ये मुलायम के जो है अखिलेश यादव की बात मान सकते हैं, मायावती की बात मान सकते हैं, सोनिया गांधी की बात मान सकते हैं, परंतु ये लोग कोर्ट की बात नहीं मान सकते, ये लोग प्यार की बात नहीं मान सकते, ये लोग टेबल पर बैठकर बात नहीं कर सकते वन पॉइंट एजेंडा के साथ। आप खुद सोचिए, जो आदमी खुल्लम खुल्ला ये कह रहा हो कि जो है हम तो 2024 तक यहीं बैठेंगे, इसका क्या मतलब होता भैया? ये देश कानून से चलेगा या लठ से चलेगा? अगर लठ से चलेगा तो इस देश की सरकार को वो भी आता है, परंतु राकेश टिकैत जैसे लोगों का जो खुद का पॉलिटिकल रेलेवेंस समाप्त हो गया है, वो अपने ऑक्सीजन के लिए, अपने रीलॉन्च के लिए और अपने राजकुमार जो राहुल गांधी हैं उनको रीलॉन्च करने के लिए ये सारा का सारा तिकड़म तामझाम कर रहे हैं। आप बताइए, आपको सरकार की नहीं माननी, आपको देश के कोर्ट की नहीं माननी, आपको जो है कोर्ट कोई आयोग बनाए, किसान आयोग बनाए या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं, तो भैया क्या हो आप क्या हो? आप जनता के प्रतिनिधि हो, आपकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, चुनाव में जाते हो, उसके बाद आप जो है जमानत जब्त कराने के बाद आप अपने पॉलिटिकल आकाओं का एजेंडा लेकर सड़कों पर बैठ जाते हो। भैया, ये देश जो है सीरिया नहीं है, ये देश ग्रीस नहीं है, लीबिया नहीं है। यहाँ पर सड़कों से काम नहीं चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ये देश कायदे से चलेगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो सरकार को जो दूसरी भाषाएं वो भी आती हैं। क्योंकि सरकार ने क्या किया? सरकार ने कोई पुरानी व्यवस्था परिवर्तित नहीं की। उसके बाद भी सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, किसान के मुद्दे को छोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। किसान के आंदोलन में शर्जिल इमाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। किसान के आंदोलन में कोई कह रहा है कि वो वहां पर बेअंत सिंह के हत्यारों को छोड़ दीजिए। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? किसानों का आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन बिल्कुल नहीं है। ये उन फुस हुए बमों का आंदोलन है जो लोग अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए, आज इन लोगों ने किसानों को मोहरा बना लिया है। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर ये लोग चला रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक जीवन दान मिल जाए और हम दोबारा से जो है एक रेलेवेंस में आ जाएं। ये भी है कि जितने भी किसान नेता हैं या फिर ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाई गई जो कमेटी है हम उसकी बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो चीज़ें कही गई हैं उन सारी चीज़ों को क्यों नहीं मान रहे हैं? अब ये कल हरियाणा के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री आने वाले थे किसानों से बात करने के लिए। वहां पर इतनी अराजकता का माहौल बना दिया, वहां पर स्टेज तोड़ दिया गया, पोस्टर फाड़ दिए गए, कुर्सियां उठा कर फेंकी जा रही हैं, और एक बहुत वयोवृद्ध नेता हैं किसानों के, सो कॉल्ड किसानों के नेता हैं चढ़ूनी साहब। उनका शाम को बयान आता है कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। क्या आप इस देश को आतंक का अड्डा बनाना चाहते हैं? इस देश के अंदर आप अपने समूह का जो है एक डर पैदा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सरकार आपसे डर जाए?
अगर आपको ऐसा लगता है, चढ़ूनी साहब हों, चाहे टिकैत साहब हों, चाहे कोई से भी साहब हों, कोई अपने माथे के ऊपर किसानों का जो रहनुमा बन के फिरते सलीम खान उर्फ योगेंद्र यादव जैसे बहुरूपीय लोग हों, जो हर रोज जो है एक नया रूप धारण करके आ जाते हैं, देखिए ये लोग किसानों के हितैषी बिल्कुल नहीं हो सकते। आप बताइए, जो आदमी 700 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर घूम रहा है, उसके परिवार के 4 लोग कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहां से किसान नेता हो गया? कहां से हो गया किसान नेता? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, जब कांग्रेस को इस चीज की सुध नहीं आई, कांग्रेस ने किसानों की आय दुगनी करने की बात नहीं करी। आज देश के प्रधानमंत्री का गुनाह क्या है? वो यही तो कह रहे हैं कि 2022 तक मुझे इस देश के अन्नदाता की आय दुगनी करनी है, पर कैसे होगी? सिस्टम के थ्रू होगी। प्रधानमंत्री के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह जी कहते थे ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, देश के संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है, ऐसे कहते थे ना। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया। अब के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? जो किसानों को फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए था, जो ये दलाल उन लोगों को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर करके ये एक अरबोपति बन जाते थे, धन्ना सेठ बन जाते थे, प्रैडो पजेरो और जो है फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में कांग्रेस का और तथाकथित किसान दलों का झंडा लगाकर घूमते ये लोग, इन लोगों से बचाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। आज पंजाब के किसान को देश के किसी भी कोने में जो है बेचने की आज़ादी मिल रही है। आज तमाम उदाहरण है। अभी मध्य प्रदेश से एक उदाहरण आ रहा है, अभी दक्षिण के राज्यों से उदाहरण आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो लेफ्ट वाले इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं ना, उसी केरल के अंदर जो है जो मंडियां हैं वो मंडियां नहीं है। जिस इस बिल की बात हो रही है उस प्रकार की मंडियां ही नहीं है, और उसके बाद ये यहाँ पे किसानों के सबसे बड़े हमदर्द बनकर खड़े हो जाते हैं। तो आज ये जो देश के अंदर हो रहा है, आज की तारीख में ये उस युवराज को दोबारा लॉन्च करने का एक असफल प्रयास है, जो किसानों को, तथाकथित किसानों को जो है सड़कों पर ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ गया, और वो आज जो है वहाँ पे मिलान में छुट्टियां मना रहा है, अपनी नानी के घर में घूम रहा है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जी उनकी नानी बीमार थी। अरे भैया, हमने तो तुम्हारी पिछले 10 साल में नानी के साथ एक भी फोटो नहीं देखी। और हमेशा जब जब देश के अंदर कोई ना कोई राजनीतिक संकट आता है तो ये परिवार सहित जो है इटली पाए जाते हैं या कहीं विदेश में छुट्टियां मना रहे होते हैं। तो आज मुझे चाणक्य की एक बात बड़ी जोरों से याद आ रही है। चाणक्य कहा करते थे कि विदेशी महिला के कोख से जन्मा हुआ पुत्र आपके राष्ट्र के हित में नहीं सोच सकता। आज कहीं ना कहीं वो बात सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये लोग जो है अपने नाम के पीछे एक सरनेम होने के कारण अपने आप को इस देश का शासक समझते थे, परंतु आज एक अपने संघर्षों से जो है देश की सत्ता में काबिज हुए नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के उस इग्नोरेंस को चुनौती दे दी। आज उन्होंने जो है देश के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि आज देश की जनता कह रही है कि जो देश की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, देश की एकता अखंडता की बात करेगा, देश में आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान की बात करेगा, वही सही अर्थों में जननायक है। जितने भी किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज स्टे लगाया गया है, ये सरकार का काम था, हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी कैसे मान लें? देखिए, सरकार चुनी हुई सरकार है और कोई लूली लंगड़ी सरकार नहीं है। जैसे होता था ना अभी पीछे यूपीए 2, यूपीए 1, इधर एक की बैसाखी, इधर दूसरे की बैसाखी। आप सोचिए, इस देश के अंदर कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर सरकार चलाई। आप सोचिए, जो एक दूसरे के मतलब दुश्मन है, जो एक दूसरा ध्रुव है, ऐसे लोगों ने मिलकर सरकार चलाई, तो उन लोगों ने देश को क्या जो है विजन दिया होगा। और आज जब देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार है, लाखों लाख वोट से जीतकर आए हुए 303 सांसद हैं, उनका काम ही देश के हित में जो है कानून को बनाना है। ये चंद मुट्ठी भर लोग घमंड के दम पर, कुछ मॉब के दम पर यहां पर अगर ऐसा करेंगे तो देश को जो है, देश की सरकार को कानून की भाषा जो है इनको समझानी पड़ेगी। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर इन लोगों को इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। देखिए, यदि आज चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से ये बिल जो है वापस कर लिया जाता है या इसको रोक दिया जाता है, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, अगले 1 साल के अंदर इस देश के अंदर तमाम ऐसे गद्दार लोग बैठे हैं जो इस मौके की जो है इंतजार में हैं कि बस ये हो जाए तो उसके बाद हम अपना प्रोपेगेंडा शुरू करें। देखिए,
नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में ऐसे ऐसे काम कर दिए कि जो इस देश के अंदर तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट थी उनकी कमर टूट गई है। हजारों हजार वो जो एनजीओज जो है हवाला के माध्यम से इस देश के अंदर पैसा भेजते थे और अपना एजेंडा चलाने के लिए इस देश के अंदर अराजकता का माहौल बनाते थे, आज उनको बंद कर दिया। तमाम लाखों लाख डमी कंपनियों को जो है बंद कर दिया। तो अब क्या है समस्या, ये जो आज यहां पर तथाकथित आंदोलनकारी बने घूमते हैं ना, एक फटा सा झोला लटका के और नीचे पजामा और कुर्ता पहन के, जो आपको बड़े सोफिस्टिकेटेड से जो है अंग्रेजी बोलने वाले और ये वामपंथी विचारधारा वाले ये लोग आपको जो है साधारण से बने हुए घूमते दिखते हैं। ये लोग कितना बड़ा एजेंडा इस देश के अंदर लेकर चलते हैं, आपको इसकी पड़ताल करनी आवश्यक है। सिर्फ पड़ताल ही नहीं, देश की जनता के बीच में ये चीज पहुंचाने की जरूरत है कि ये योगेंद्र यादव जैसे भोली सी शक्ल लेकर आए हुए लोग, इनका जो दिमाग है वो इस देश के अंदर एक विखंडनकारी राजनीति को पैदा कर रहा है। आज यदि कुछ लोग इस देश के अंदर सड़कों के माध्यम से, उनको कोर्ट को नहीं मानना, उनको देश की संसद का सम्मान नहीं करना, उनको कोई कमेटी आयोग की बात कोर्ट कर रहा है तो उसको नहीं मानना, तो भाई मानना क्या है? उसके बाद तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो बचता है डंडा। अगर आपको इन सब चीजों से समझ नहीं आता तो फिर सरकार जो है अपना वो कदम उठाएगी। पर मेरी आपके चैनल के माध्यम से इस देश की सरकार से गुहार है कि यदि इस प्रकार से ये अराजक लोग, चंद लोग अगर इस प्रकार से दिल्ली के चार कोनों में बैठकर अगर ये इस देश की सरकार को जो है अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, तो मैं आज देश के उन तमाम राष्ट्रवादी लोगों से अपील करता हूं, उन तमाम किसानों से जो असली किसान हैं, उन लोगों से आह्वान करता हूं कि आइए हम भी सड़कों पर उतरते हैं और बताते हैं कि किसकी बाजुओं में कितनी ताकत है, कि देश इस प्रकार की अराजकता से चलेगा या देश कानून से चलेगा। यदि इस प्रकार की अराजकता ही करनी है, इस तरीके का मास ही दिखाना है, तो मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी जी की एक रैली में लाखों लाख जनता उतरती है। अगर इस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन के दम पर अगर जाना है तो इस देश में देश के हित में खड़े होने वाले लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग हैं और वो मार्च करने के लिए तैयार हैं। और इन लोगों को इन्हीं की भाषा में समझा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि राकेश टिकैत कहते हैं कि हमें सरकार गोली मार दे और हम नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लोग एक एजेंडा लेकर आए हैं और ये लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ हो और उसके बाद जो है हम पूरे देश के अंदर छाती पीटो मुहर्रम कार्यक्रम जो है चला सकें। धन्यवाद सर।